पाकिस्तान के कई न्यूज और यूट्यूब चैनल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे थे, जिसके बाद भारत सरकार ने इन पर बैन लगाया है। लेकिन क्या इस कदम से प्रोपेगेंडा थम जाएगा? अगर ऐसा होता तो बात ही क्या होती। वो ब्रिगेडियर प्रताप कहते हैं ना कि दुश्मन सरहद के सिर्फ उस पार नहीं है, अंदर भी है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। खबर यह है कि 4PM नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो है से थे हो चुका है। थे इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इधर बैन लगा और उधर इस चैनल के मालिक संजय शर्मा रोना शुरू हो गए। लिख रहे हैं कि लोकतंत्र की एक मजबूत आवाज को कुचलने की कोशिश की गई है, सरकार से सवाल पूछना गुनाह नहीं है। अच्छा ठीक है, सवाल पूछना गुनाह नहीं है। जरा इनके सवाल दिखाइए आप। थंबनेल देखिए। कश्मीर पर भारी चूक कर गई सरकार, मोदी ने आखिर ये सच क्यों छुपाया? कश्मीर का खौफनाक दौर, लेकिन सुरक्षा बल क्यों और किसके कहने पर हटा दिए गए? बड़ा खुलासा। किसने जानकारी दी संजय शर्मा को जो ऐसी फेक न्यूज फैला रहे हैं? सिर्फ एक नहीं, अभी दूसरा देखिए। पहलगाम आतंकी हमला, मोदी शाह की CRPF का घाटी में एक्शन, सवालों के घेरे में। पूछा जा रहा है NIA रॉ से सो रहा था क्या, क्यों सेखी बगा रहे शाह? वाह। बीजेपी में हो गई बड़ी टूट, संघ के जाल में बुरा फंसे मोदी। वाह। एक थंबनेल ये देखिए। कश्मीर पर इतना बड़ा झूठ, पकड़े गए शाह देंगे इस्तीफा, बहुत बड़ा खुलासा। संजय शर्मा का जीवन जब से शुरू हुआ है, ये किसी न किसी के इस्तीफे हर रोज करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा हर रोज करवाने वाले संजय शर्मा, नीतीश कुमार को NDA से छुड़वाने वाले संजय शर्मा, और अब क्या कह रहे हैं? आतंकी धमकी के बावजूद हटाई सेना, आर्मी ने खोली पोल, 24 घंटे में शाह का हुआ इस्तीफा। ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। इस फेक न्यूज को लोकतंत्र की आवाज बताते हुए संजय शर्मा को शर्म आनी चाहिए। ये 4PM नहीं 8PM की पत्रकारिता है। 8PM की पत्रकारिता ऐसी कि देखने वाले भी हैंगओवर में सुबह सर पकड़ लें। अगला वीडियो दिखाते हैं। अचानक मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अजीत डोभाल का इस्तीफा। सिर्फ इस्तीफे हो रहे हैं इनकी वीडियोस में। जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से मचा हड़कंप, शाह और डोभाल का इस्तीफा। अमित शाह का इस्तीफा भी हो गया है, अजीत डोभाल का इस्तीफा भी हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा भी हो गया है। वाह। पहलगाम फजीहत से बौखलाई शाह ने राहुल की गिरफ्तारी के आदेश दिए। बिग ब्रेकिंग न्यूज। ऐसे चैनल को सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी ब्लॉक किया जाना चाहिए। ये खेल सिर्फ 2-4 वीडियो तक सीमित नहीं है, इनके पूरे चैनल पर ऐसे ही वीडियो भरे पड़े हुए। दिल की बात जुमा पर आई, बीजेपी नेता ने बताया पहलगाम हमले में मोदी का हाथ, उद्धव ओवैसी ने जमकर घेरा। संजय शर्मा को तुरंत गिरफ्तार करके पूछा जाना चाहिए कौन से बीजेपी नेता ने यह बयान दिया है, कहां पर दिया है। अचानक मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अजीत डोभाल का इस्तीफा होगा, शाह को बचाने के लिए डोभाल की बलि। पहलगाम के बाद एक और आतंकवादी हमला, घर में घुसकर मारी गोलियां। मीटिंग में शाह ने बोला इतना बड़ा झूठ, दूसरे आतंकी हमले के बाद रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा। ऐसा लग रहा है देश की सारी खुफिया एजेंसियां संजय शर्मा को रिपोर्ट कर रही हैं। आतंकवादी हमले भी स्वयं पैदा किए जा रहे हैं, आतंकी भी स्वयं पैदा किए जा रहे हैं, इस्तीफा भी ये दिलवाए जा रहे हैं। ऐसे चैनल को बैन न किया जाए तो क्या किया जाए? देखा जाए तो ये कदम बहुत पहले ही उठा देना चाहिए था। YouTube पर 4PM के नाम पर 8PM जैसी पत्रकारिता करने वालों की भरमार हो चली है, जिनका उद्देश्य भ्रामक थंबनेल और फेक न्यूज के सहारे मात्र व्यूज बटोरना हो गया है। और YouTube प्लेटफॉर्म की पॉलिसी भी यही कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इनका चैनल ऐसे ही फेक न्यूज, क्लिकबेट से भरा पड़ा हुआ है। और देखा जाए तो ये पत्रकार नहीं बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की PR एजेंसी के रूप में काम करते हैं। अरविंद जी, सबसे मजेदार बात, पहला सवाल ये, लोग कहते हैं कि दो तरीके से लोगों को मनाया जा सकता है। बहुत प्यार से रहो तो बनाया जा सकता है, या फिर प्रिंसिपल की तरह डांट डपट के रहो। ये सारे लोग प्यार से रहते हैं या प्रिंसिपल वाली भूमिका में रहते हैं। आशी जी, सच बताइए कि आप इतनी पढ़ाई लिखाई करके मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाएंगे, घर वालों ने, आपने दोनों ने सोचा था? सत्य जी, आपकी एक दर्दनाक फोटो ने शायद पूरे देश को बहुत आहत किया। और ईमानदारी से मैं बताऊं कि कुछ लोगों से आपको मैंने आंसू भी देखे, क्योंकि राजनीति ऐसी नहीं होती थी कि इस हद तक जाए कि इतना पीड़ित कर दिया जाए आदमी के। कितना किलो वजन कम हो गया था आपका? सर भाई, आप तो ग्रेटर कैलाश की से लड़ भी रहे चुनाव, तो ये जो बढ़िया सा कोट पहनने की आजादी है, मेरे ख्याल किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होती। हमारा यूनिफॉर्म होती है कि कुर्ता पजामा, मन भी करता हो किसी का तो आदमी कुर्ता पजामा में रहना। राजनीतिक चमचागिरी के लिए संजय शर्मा स्वतंत्र हैं। वे अरविंद केजरीवाल के चरणों में लौटकर 10 PM तक पत्रकारिता करते रहे। लेकिन इन संवेदनशील स्थितियों में थंबनेल पत्रकारिता करोगे तो सरकार एक्शन तो लेगी, क्योंकि ये सीधे सीधे जनता को भड़काने का काम है। अब दोस्तों, जाते जाते आपके लिए एक सवाल ये है कि क्या रवीश कुमार भी इसी श्रेणी में आते हैं? क्योंकि रवीश कुमार ने अपने चैनल पर एक वीडियो जारी किया है जिसका टाइटल है कि कश्मीर का जवाब आया है, भारत का जवाब क्या होगा? क्या रवीश कुमार के लिए कश्मीर और भारत का जवाब दोनों अलग अलग है? क्या रवीश कुमार कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते? इन यूट्यूबर्स के ऐसे कृत्यों के बाद अगर सरकार कुछ एक्शन लेगी तो फिर ये गिरोह तैयार बैठा है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई जी। दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सरकार के इस एक्शन पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।